कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कांग्रेस की रणनीति, चुनाव माहौल, रोजगार मिशन, पट्टा वितरण, विकास कार्य और कांग्रेस सरकार की उपलब्धि के बारे में पूरब टाइम्स को अपने विचार बताए। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूरब टाइम न्यूज। जैसे कि आप लोगों को पता है, चुनावी माहौल चालू हो चुका है और रायपुर में जितने भी पार्टियां हैं सभी ने कमर कस ली है। इसी कड़ी को लेके कांग्रेस के जो प्रदेश प्रवक्ता जी सुरेंद्र वर्मा जी से खास बातचीत करेंगे और चुनावी माहौल में उनकी कांग्रेस की जो रणनीति रहेगी उसी बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। सर, जैसे कि अभी आचार संहिता भी लगा है, चुनावी माहौल भी है, तो कांग्रेस की रणनीति क्या रहेगी, कुछ बता सकते हैं हमारे चैनल को? कांग्रेस का संघर्ष हमेशा से सामाजिक न्याय को लेकर रहा है, आम जनता की समृद्धि को लेकर रहा है। 15 साल रमन सिंह के कुशासन के चलते भ्रष्टाचार और जो वादा खिलाफी हुई, सबसे खराब स्थिति छत्तीसगढ़ में किसानों की थी। छत्तीसगढ़ को जिस प्रकार से नशे में डुबाने का काम रमन सरकार में हुआ, जिस प्रकार से वादा खिलाफी किसानों से की गई, बोनस के नाम पर ठगा, युवाओं के रोजगार के अधिकार को आउटसोर्सिंग करके बेचते रहे, वन उपज संग्राहकों के साथ में अन्याय हुआ, तो उसको लेकर कांग्रेस ने संघर्ष किया था। और सरकार आने के बाद ब्लूप्रिंट बनाकर भूपेश सरकार ने सभी वर्गों के हित में काम किया और भूपेश सरकार की योजनाओं को लेकर ही हम आम जनता के बीच हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से जा रहे हैं। सर, जैसे कि अभी 7 तारीख को प्रथम चरण चुनाव है जिसमें 20 सीटों में चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, तो वो कितनी सीटों में जीत घोषित हो सकती है, आपसे मैं जानना चाहूँगा सर। पहले चरण में जहां पर मतदान है ज़्यादातर आदिवासी सीट है। बस्तर में 2018 के चुनाव में 12 में से 11 सीट हम जीते थे। उपचुनाव के बाद में एक जो दंतेवाड़ा की सीट पर भाजपा को जीत मिली थी, उस पर भी उपचुनाव में कांग्रेस को सफलता मिली। तो बस्तर में 12 के 12, सरगुजा में 12 के 14 सीटें कांग्रेस के पास में हैं। और राजनांदगांव लोकसभा में जो सीट है, केवल एक जो डॉक्टर रमन सिंह स्वयं निर्वाचित है, बाकी सारी सीटें जो है कांग्रेस के विधायकों की है। और इस बार छत्तीसगढ़ की जनता ने रमन सिंह की विदाई का भी मन बना लिया है। अब जो है राजनांदगांव भी जीतेंगे और सभी जो सीटें हैं पहले चरण के, उसमें निश्चित हो चुका है कि कांग्रेस को बड़ी सफलता मिलेगी। 15 साल आदिवासियों को लगातार ठगते रहे। वन अधिकार अधिनियम के तहत जो पट्टे के आवेदन थे, रमन सरकार ने 4 लाख से ज़्यादा पट्टे के आवेदन निरस्त कर दिया था। भूपेश सरकार ने आते ही न केवल लोहारीगुंडा में ज़मीन वापस की, बल्कि 5,18,000 से ज़्यादा वन भूमि के पट्टे बांटे। वन उपजों का संग्रहण बढ़ा है। 2,500 में ये तेंदुपत्ता खरीदते थे रमन सरकार में, हमने 4,000। ये न केवल वन उपजों का संग्रहण बल्कि प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन करके मार्केटिंग का लाभ भी स्थानीय आदिवासी स्थानीय जनता को मिल रहा है। सर, जैसे कि प्रदेश के प्रवक्ता है तो आपको प्रदेश की पूरी जानकारी होगी, तो मैं एक बात करूंगा पाटन विधानसभा की। उनके सामने विजय बघेल जी है, तो मैं वहाँ के जो माहौल के बारे में, चुनावी माहौल के थोड़ा जानना चाहूँगा मैं। देखो, पाटन की जनता जो है भूपेश बघेल जी के साथ में है। जब 2018 में भूपेश बघेल जी चुनाव लड़े, उस समय वो प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे कांग्रेस के। उस समय भी वो पूरे प्रदेश में नेतृत्व किए कांग्रेस का, सभी विधानसभाओं में प्रचार किया, अपने क्षेत्र को अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर छोड़े थे। पाटन की जनता से उनका पारिवारिक संबंध है और इस बार भी पाटन की जनता रिकॉर्ड मतों से भूपेश सरकार के कामकाज पर और भूपेश बघेल जी पर भरोसा जताएगी। निश्चित तौर पर भूपेश पर भरोसे की सरकार का कोई भी विकल्प भाजपा के पास नहीं है और भाजपा का शीर्ष नेतृत्व भी यह बात मान चुका है। सर, जैसे कि हर 5 साल में नए मतदाता लोग आते हैं जिसमें युवक युवती शामिल होते हैं, तो हम उस नए मतदाता लोगों को क्या बोलना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? निश्चित तौर पर एक बड़ी संख्या जो है युवा आबादी की है। पहली बार वोट देने वालों की संख्या भी बड़ी है और युवाओं का प्रदेश है, युवाओं का देश है। युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए जो भूपेश सरकार काम कर रही है, देखिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। शिक्षा के क्षेत्र में हम बात करें तो 3,000 से ज़्यादा स्कूल रमन सिंह ने बंद किए थे, उन सभी स्कूलों को भूपेश सरकार ने चालू किया। उसके अलावा 747 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट स्कूल खोले, जिसमें से आधे से ज़्यादा अंग्रेजी माध्यम के स्कूल है। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम कॉलेज भी खुले हैं। उसके साथ साथ रमन सरकार के 15 साल में केवल 4 नए मेडिकल कॉलेज बने थे। भूपेश सरकार ने पिछले 4.5 साल में 5 नए मेडिकल कॉलेज खोले हैं। अब तो प्रतियोगी परीक्षा जो है उसकी ट्रेनिंग के लिए, उसके कोचिंग के लिए भी व्यवस्था की है भूपेश सरकार ने। बाहर से आने वाले पढ़ने वाले छात्रों के लिए, जो पढ़ाई के लिए कॉलेज आते हैं अपने गांव से, उनको निःशुल्क बस पास की भी सुविधा दी है। तो तमाम उदाहरण प्रस्तुत किए हैं भूपेश सरकार ने। स्किल डेवलपमेंट किया है।
15 लाख नए रोजगार जनरेट करने के लिए रोजगार मिशन का गठन किया है। तो युवाओं के हित में भूपेश सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाए हैं और युवाओं का उत्साह है और युवाओं का आशीर्वाद कांग्रेस के साथ है। सर चुनाव को लेकर बात करेंगे, जैसे कि अगर आपकी सरकार आती है तो जनता के बीच में किन किन मुद्दों को लेकर जाएंगे, अभी चुनाव है और आने वाले बहुमत तो बन सकती नहीं बन सकती, भी आपसे पूछना चाहूँगा सर मैं आपसे। देखिए, अभी किन मुद्दों को लेकर जाएंगे वो तो घोषणा पत्र समिति बनी है माननीय मंत्री मोहम्मद अकबर जी के अध्यक्षता में, उसकी जो कंटेंट है उसके वो भी सामने आ जाएंगे, क्या किन किन चीज़ों को शामिल किया जा रहा है। लेकिन वर्तमान में जो कांग्रेस का कार्यकर्ता जनता के बीच जा रहा है तो वो 15 साल के रमन सिंह के कुशासन, वादा खिलाफी और भ्रष्टाचार को लेकर, और उसके तुलना में जो पिछले 5 साल में जो आम जनता की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति हुई है, छत्तीसगढ़ियावाद को एक पहचान मिला है, छत्तीसगढ़ की बोली, भाषा, रहन सहन, रीति रिवाज, खान पान को जो सम्मान मिला है, जो छत्तीसगढ़िया समृद्धि और स्वाभिमान जगह है, उसको लेकर जो यहाँ पर हम देखिए, ये वही छत्तीसगढ़ है जो रमन राज में कुपोषण, एनीमिया, मलेरिया से होने वाली मौत और नक्सलवाद जो है वो पहचान होती थी। आज छत्तीसगढ़ का किसान देश में सबसे समृद्ध है। पिछले खरीफ सीजन में 2640 और 2660 धान की कीमत यहाँ मिली है जो पूरे देश में कहीं नहीं है। कोदो, कुटकी, रागी का 3578 रुपये कीमत जो है हमारा किसान पा रहा है, जो छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ नहीं दुनिया में कहीं नहीं है। तो छत्तीसगढ़ में समृद्धि और स्वाभिमान के नए कीर्तिमान रचे हैं, उसको लेकर हम आम जनता के बीच में जाएं। सर आपके विपक्ष में जो पार्टी बैठी है वो नए नए प्रकार के घोटाले के बीच में CGPSC घोटाले के बारे में बात करूंगा, गोबर घोटाले की बात करूंगा। उनके बाद एक तो क्वेश्चन रह चुका है, आम जनता को बात में रखते हैं कि CGPSC घोटाला और भी घोटाले के बीच में, तो क्या बोलना चाहेंगे सर अपनी विपक्षी पार्टी को? भारतीय जनता पार्टी को अपने पाप याद आ रहे हैं। रमन सिंह के ज़माने में बड़े बड़े घोटाले हुए, 21 लाख फर्जी राशन कार्ड बना के गरीबों का राशन खा गए, 36,000 करोड़ का नान घोटाला हुआ, पनामा पेपर में जो विदेशी खाते अभिषेक सिंह के आए, DKS घोटाला, धान परिवहन घोटाला, तमाम कनकी घोटाला, तो इनको अपने पाप आ रहे हैं। भूपेश सरकार में इनको अपने पाप याद आ रहे हैं। भूपेश सरकार में पिछले 5 साल में एक भी भ्रष्टाचार का प्रमाणिक आधार पर आरोप नहीं लगा पाए। इनके दावों में, इनके आरोप में कोई सच्चाई नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी, देखिए एक उदाहरण देता हूँ आपको, गोठान के संदर्भ में ये गोधन न्याय योजना में कोई 13,000 कोई 23,000 करोड़ का घोटाले का आरोप लगाता है। वास्तविक भुगतान जो है गोपालकों को अभी तक 270 करोड़ का हुआ है, वो भी हर 15 दिन में उनके बैंक खातों में राशि अंतरित की जाती है। तो कहाँ से घोटाला हो गया? तो भाजपा जो है पूरी तरह से मुद्दाविहीन है और ये तथ्यहीन आरोप लगाकर केवल और केवल बदनाम करने का कुत्सित प्रयास कर। सर हमारे चैनल के माध्यम से रायपुर की जनता को आम आने वाले समय में चुनाव क्या संदेश देना चाहेंगे? छत्तीसगढ़ की समृद्धि के लिए अभी जो रास्ता भूपेश बघेल के नेतृत्व में शुरू हुआ है, मंजिल तक पहुंचने में समय लगेगा और उस मंजिल तक पहुंचने में हर छत्तीसगढ़िया का सहयोग, हर छत्तीसगढ़िया की सहभागिता अनिवार्य है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं आम जनता को, छत्तीसगढ़ के निवासियों को, छत्तीसगढ़ के मतदाताओं को यही निवेदन करना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ को समृद्धि के ऐतिहासिक शिखर पर पहुंचाने के लिए भूपेश पर भरोसे की सरकार को फिर से आशीर्वाद दें और छत्तीसगढ़ को दुनिया के क्षेत्र में स्थापित करने में योगदान दें, अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें।